नमस्ते एवरीवन, आई एम अपर्णा। वेलकम टू माय इंग्लिश मित्रा चैनल। आज मैं पास्ट परफेक्ट टेंस आपको सिखाने वाली हूँ। अब पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है? जो क्रिया पास्ट में यानी भूतकाल में कंप्लीट हो गई थी उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, परफेक्ट टेंस में हम V3 को यूज़ करते हैं। V3 यानी क्या? तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब जैसे कि यहाँ पर आप सेंटेंस देखेंगे, ये मैंने वर्ब यूज़ किया है गॉन। ये गॉन किस चीज़ का थर्ड फॉर्म है? गो, वेंट, गॉन। गो, वेंट, गॉन। V1 यानी बेस वर्ब, ये है V2 पास्ट टेंस एंड ये है परफेक्ट टेंस। अब ये गॉन का मतलब होता है जा चुका था, जो हम पास्ट की क्रिया बताते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल ऐसे है, ही हैड गॉन। अब ही यानी सब्जेक्ट। अब यहाँ पर परफेक्ट टेंस में हम हैड का यूज करते हैं। जैसे कि सिंपल परफेक्ट टेंस में हमने हैव एंड हैज का यूज किया था। यहाँ पर चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, सबको हैड ही आएगा। सो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। तो मेरे इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है, हैड हमारा हैड है यहाँ पर परफेक्ट टेंस के लिए, एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन है। ही हैड गॉन, तो इसका मतलब क्या होता है? वह जा चुका था। अब देखिए, जब कभी हम बात करते हैं कि अरे तुम्हारे आने से पहले वो जा चुका था, अब ये मैंने जो सेंटेंस अभी जो बोला उसमें एक्चुअली दो वर्ब आते हैं। अब वो दो वर्ब कैसे, मैं आपको बताती हूँ। पहले हम सिंपल वर्ड से करते हैं, सिंपल सेंटेंस से करते हैं, जहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही वर्ब को यूज किया है और उसका मतलब इस तरह से होता है, शी हैड हेल्प्ड हर मदर। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? शी यानी उसने, देखिए इसने लिखा है उसने अपनी माँ की, हेल्प यानी मदद करना, मदद की थी। अब ये पास्ट टेंस नहीं हुआ। पास्ट टेंस में हम कैसे बोलते? शी हेल्प्ड हर मदर, यानी उसने उसकी माँ की हेल्प की थी। मगर यहाँ पर हम बोलते हैं कि उसने माँ की मदद कर दी थी। ये हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। वी हैड बॉट न्यू फर्नीचर। बॉट कौन से वर्ब का थर्ड फॉर्म है? यस, बॉट बाय का है। बाय यानी खरीदना, बाय का थर्ड फॉर्म बॉट। वी यानी हमने, न्यू फर्नीचर नया फर्नीचर, बॉट यानी खरीद लेना, खरीद लिया था। हमने पहले ही हम बोल सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी कि हम यहाँ पर जब हम इस तरह से बात करते हैं तो हम बहुत से वर्ड को यूज करते हैं। हम सिर्फ पहले सिंपल सेंटेंस बना रहे, यानी वी हैड बॉट न्यू फर्नीचर, हमने नया फर्नीचर खरीद लिया था, यानी घर लेने से पहले मैंने नया फर्नीचर खरीद लिया था। तो वो सेंटेंस मैं आपको बताती हूँ जल्दी। नेक्स्ट है, आई हैड ऑर्डर्ड पिज्जा। अब तो आपको समझ में आया होगा इसका मीनिंग क्या हुआ। आई यानी मैंने, पिज्जा ऑर्डर कर दिया था। अब अगर इस सेंटेंस को मैं आपको एक्सप्लेन करूं, सबसे पहले तो देखिए ये आई सब्जेक्ट बना, हैड तो हमारा परफेक्ट टेंस है इसलिए, और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ऑर्डर का ऑर्डर होता है, और पिज्जा। लेकिन मैं आपको अभी इसी सेंटेंस को आगे एक्सटेंड करके बताती हूँ, यानी इस सेंटेंस में आपको दो वर्ब डाल के दिखाती हूँ। अब होता क्या है, हम पास्ट परफेक्ट टेंस में दो वर्ब का यूज होता है।
अब वो दो वर्ब कौन से? अब वो दो वर्ब है, एक तो V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म, दूसरा V2। V3 हम कहाँ यूज करेंगे? तो अब देखिए ये मेरा जो सेंटेंस है, आई हैड ऑर्डर्ड पिज्जा, लेकिन मुझे कहना है कि बच्चों के स्कूल से घर में लौटने से पहले ही मैंने पिज्जा ऑर्डर कर दिया था। एम आई राइट? तो अब ये सेंटेंस कैसे बनेगा? मैंने तो लिखा है कि मैंने, ये मेरा जो क्रिया है ये मैंने पहले की थी, तो जो क्रिया हम पहले करते हैं उसे हम V3 में लिखते हैं, यानी वहां पर V3 का यूज करते हैं। और जो क्रिया सेकेंड टाइम होती है, यानी उसके बाद में हो जाती है, अब देख लीजिए तो ये पहले ही हो गया ना, क्योंकि मैंने पहले ही ऑर्डर किया था, लेकिन बच्चे कब आए तो उसके बाद में आए। तो वहां पर हम लिखेंगे, मैं इसको यहाँ पर लिखती हूँ, कंटिन्यू करती हूँ, बिफोर चिल्ड्रन केम होम फ्रॉम स्कूल। अब इस सेंटेंस को कैसे पढ़ेंगे? आई हैड ऑर्डर्ड पिज्जा बिफोर चिल्ड्रन केम होम फ्रॉम स्कूल। अब आपको समझ में आया? मैंने पिज्जा ऑर्डर कर दिया था बच्चे स्कूल से घर लौटने से पहले। अब देखो ये बिफोर वर्ड यूज होता है यहाँ पर, बिफोर, क्योंकि मुझे बताना है कि पहले ही ये एक्शन हो गई थी, इसके बाद में ये एक्शन हुई है। ओके, तो यहाँ पर मेरा V3 हुआ है, और यहाँ पर जो है केम, ये मेरा V2 है। अब देखिए इन सेंटेंस को आप फिर से लिखिए और दोहराइए मेरे साथ। मैं आपको बाकी के सेंटेंस का एक्सटेंडेड फॉर्म, यानी दो वर्ब के साथ सेंटेंस बताती हूँ, तो आपके लिए वो इजी बन जाएगा। अब देखिए मेरा सेंटेंस है, दे हैड वोन ए क्रिकेट मैच। दे सब्जेक्ट, हैड परफेक्ट टेंस इसलिए हैड, वोन, वोन किस चीज का V3 है? विन, विन यानी जीतना, और वोन पास्ट टेंस में भी वोन आता है, यानी V2 में, और V3 में भी वोन आता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? वे क्रिकेट मैच जीत चुके थे। मगर अगर इस सेंटेंस को हमें दो वर्ब, यानी थोड़ा और एक्सटेंड करना है कि मुझे दो एक्टिविटी बताना है, दो एक्शन हो चुके थे, जैसे कि मैच का सेलिब्रेशन करने से पहले वो मैच जीत चुके थे। अब सेलिब्रेशन सेकेंड पार्ट में हुआ है, बट पहले मैच जीत चुके थे, तो कैसे मैं लिखूंगी? दे हैड वोन ए क्रिकेट मैच बिफोर दे सेलिब्रेटेड। अब यहाँ पर दो एक्टिविटी हुई है, दो एक्शन है, यानी दो वर्ब है, एक है यहाँ पर वोन और एक है यहाँ पर सेलिब्रेटेड। तो क्या होता है, जो एक्शन पहले हो चुका है वहां पर V3 आता है, और जो एक्शन यानी जो वर्ब बाद में होती है उसे हम V2 लिखते हैं। तो इसका मीनिंग कैसे हो गया फिर हिंदी में? जश्न मनाने से पहले वे क्रिकेट मैच जीत चुके थे, यानी जो एक्शन बाद में होती है हम उसको पहले लिखते हैं, यानी पहले बोलते हैं। वैसे ही अब ये दूसरा है। अब देखो हमेशा होता है कि हम, कभी कभी होता है, नॉट हमेशा, लेकिन जब हम स्टेशन पहुंचते हैं हमारे जाने से पहले ट्रेन छूट जाती है, ये अक्सर होता है। तो इसको हम सेंटेंस में कैसे बोलेंगे? द ट्रेन हैड लेफ्ट। अब देखो ट्रेन पहले छूट गई, कब? तो मेरे जाने से पहले, व्हेन आई रीच द स्टेशन। अब आपको एक बता दूं, यहां पर हमने बिफोर यूज किया है और यहां पर व्हेन।
अब ये सेंटेंस के हिसाब से हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि जब यहाँ पर जब वर्ड आया है, जैसे कि जब मैं स्टेशन पहुंचा यानी व्हेन यानी जब, तब ट्रेन छूट चुकी थी। ओके, यहाँ पर भी देखो, ये स्टेशन हम पहुंचे बाद में, उसके पहले ट्रेन छूट चुकी थी, इसलिए यहाँ पर हमने जो यूज किया है ये है हमारा V3 और रिच्ड हमारा होता है V2। नाउ नेक्स्ट, दे हैड ईटन डिनर बिफोर द मूवी स्टार्टेड। मैं यहाँ पर ये भी बोल सकती हूँ कि सिनेमा थिएटर जाने से पहले यानी मेरे पहुंचने से पहले पिक्चर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी। तो इसे हम कैसे कहेंगे? अब यहाँ पर आप जब भी बोल सकते हैं। तो अब पहले क्रिया कौन सी हुई थी? पिक्चर स्टार्ट हुई थी, तो अभी इसी को भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि द मूवी हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द थिएटर। ओके, अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि फिल्म शुरू होने से पहले वे खाना खा चुके थे। अभी नेक्स्ट, केतन हैड गॉन टू बेड बिफोर हिज फादर केम होम। यानी पापा के घर लौटने से पहले ही केतन सो चुका था। उसके पिता के घर आने से पहले केतन सोने जा चुका था। अब आपको समझा कि पास्ट परफेक्ट टेंस हम कैसे यूज करते हैं। सो वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, पास्ट परफेक्ट टेंस में दो वर्ब का यूज होता है। एक होता है V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म और दूसरा होता है V2 यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब जो क्रिया पहले हो जाती है वहां पर हम V3 को यूज करते हैं, और जो क्रिया उसके बाद में यूज होती है वहां पर हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। और ये बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर कुछ वर्ड्स का यूज होता है, जैसे कि व्हेन, बिफोर, कभी कभी आफ्टर, ऑलरेडी। हम और कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगी ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर सके। और प्लीज़ ये लिखे हुए सेंटेंस को एक बार फिर से आप दोहराइए और उसे नोट डाउन कीजिए, तब आपके लिए ये आसान बन जाएगा। हमने अब तक अपने सारे टेंसेस अच्छे से क्लियर किए हैं, आपको बताए हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको पास्ट परफेक्ट टेंस और बाकी के टेंसेस में क्या फ़र्क है ये समझ आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक बटन को क्लिक कीजिए, और अगर आपके कोई डाउट है, क्वेश्चंस है या आपको कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और वीडियो को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करने के लिए मत भूलिए, ताकि मैं इसके आगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस सिखाने वाली हूँ।